हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हम ERP सॉफ्टवेयर कैसे मोबाइल स्टोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपना डाटा सिस्टमेटिक वे से मेंटेन कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं। सबसे पहले लिंक से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप है, हमें कंपनी क्रिएट करनी है। उसके लिए क्रिएट ए न्यू कंपनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी फर्म का नाम डालेंगे। जो भी हमारा यहाँ पर फर्म का नाम डाला जाएगा वो हमारे प्रिंटआउट्स पर रिफ्लेक्ट होगा, बिल फॉर्मेट्स पर हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि हमारे बिल फॉर्मेट्स पर आए, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर डालेंगे। तो कोई भी फर्म बना लेती हूँ मैं ABC नेम से। एंटर की का यूज़ करके एड्रेस में गई, एड्रेस में अपना एड्रेस डालेंगे हम। जो भी एड्रेस है एड्रेस फील्ड में डालना है। यहाँ पर 2 फील्ड्स दिए गए हैं, दोनों फील्ड्स में आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। एड्रेस डाल दिया हमने। सिटी का नाम डालेंगे यहाँ पर। स्टेट का नाम। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, कोई भी फील्ड कंपलसरी नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। GST नंबर डालना यहाँ पर कंपलसरी है, तभी हम अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज सॉफ्टवेयर में से रिटर्न्स नहीं फाइल होंगी। तो यहाँ पर हम अपना GST नंबर डाल देते हैं। फाइनेंशियल ईयर्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट है सॉफ्टवेयर में, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंटर करना है और कंपनी क्रिएट कर देनी है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 2 यूज़र्स हैं, दोनों ही सुपर यूज़र्स हैं। किसी के थ्रू भी हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। कंपनी क्रिएट होगी हमारी। ये दोनों ही सुपर यूज़र्स हैं। एडमिन का पासवर्ड एडमिन है, नव वो है जो हमने यूज़र क्रिएट किया है, उसका पासवर्ड 1 दिया था मैंने। तो किसी के थ्रू भी लॉगिन कर लेते हैं, बिकॉज दोनों के पास ही सारी पावर्स हैं, दोनों ही सुपर यूज़र्स हैं। तो मैं एडमिन के थ्रू लॉगिन कर रही हूँ। अभी हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो गए। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमें अकाउंट्स क्रिएट करने हैं हमारी क्रेडिट पार्टीज़ के। जो भी पार्टी से हम उधार में माल लेते हैं या जिसे भी हम सेल करते हैं, उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे, बिकॉज हमें उसका लेज़र मेंटेन करना है। इन फ्यूचर हमें उसका पता होना चाहिए, उस बंदे से हमें कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे देने हैं। सो उस पर्पज़ के लिए हमें उनका लेज़र मेंटेन करना पड़ेगा। लेज़र मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट पर क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अभी के लिए मैं 2 अकाउंट्स क्रिएट करूँगी, एक कस्टमर का और एक सप्लायर का। सपोज नव हमारा कस्टमर है, सो कस्टमर ग्रुप सेलेक्ट किया। ओपनिंग बैलेंस में अगर कोई पहले से देन लेन है पार्टी के साथ वो डालेंगे। डेबिट क्रेडिट ऑटो से हो जाएगा। डेबिट मीन्स रिसीवेबल, कि हमारा कस्टमर है, इससे हमें पैसे लेने हैं। सो डेबिट सेलेक्ट ऑटो से सॉफ्टवेयर ने इसे डेबिट कर दिया, बिकॉज हमारा ये नव कस्टमर है। एंटर किया। एड्रेस फील्ड में हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए उनका एड्रेस डालकर रख सकते हैं, अदरवाइज हम छोड़ भी सकते हैं। अगर नहीं भी डालना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी फील्ड्स ऑप्शनल हैं। यहाँ पर स्टेट में स्टेट डालेंगे, स्टेट कोड डालेंगे। एंटर करके सारी इंफॉर्मेशन हम सेव कर देंगे। पार्टी टाइप में हमें पार्टी का इनवॉइस कौन सा बनेगा वो सिलेक्ट करना है। किस तरह की पार्टी है, पार्टी के पास GST नंबर है या पार्टी के पास GST नंबर नहीं है, उसी के हिसाब से ही उनका इनवॉइस बनेगा, इनवॉइस टाइप बनेगा। सो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे किस तरह का इनवॉइस बनेगा पार्टी के पास। अगर GST नंबर है
तो कैसा बनेगा, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो कैसा बनेगा, अगर विद इन स्टेट है पार्टी तो कैसा बनेगा, अगर आउट ऑफ स्टेट है तो कैसा बनेगा। तो यहाँ पर हमने सभी ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर विद इन स्टेट है पार्टी, पार्टी के पास जीएसटी नंबर है, तो विद इन स्टेट B2B पार्टी सिलेक्ट करेंगे। अगर पार्टी आउट ऑफ स्टेट है, उसके पास जीएसटी नंबर है, तो आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी सिलेक्ट करेंगे। अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो विद इन स्टेट कंज्यूमर और आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह की भी पार्टी है उस तरह से उसका इनवॉइस बनेगा। सो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे विद इन स्टेट B2B पार्टी, बिकॉज बरनाला की हमारी फर्म है, बरनाला से ही पार्टी है, तो विद इन स्टेट B2B पार्टी सिलेक्ट करेंगे। पार्टी का जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी है। यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया पार्टी का। एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। ये अकाउंट हमारा सेव हो गया। उसके बाद एक और अकाउंट बना रही हूँ मैं सप्लायर के लिए, क्योंकि अगर हम परचेज़ करेंगे कोई चीज़ तभी हम उसे सेल कर पाएंगे। तो मोस्टली क्या होता है, हमारी जो परचेज़ होती है वो क्रेडिट में होती है। सो हमें सप्लायर का अकाउंट क्रिएट करना है, कितना हमें उसको पैसा देना है या एडवांस में जो हमने दे रखा है वो सारा कुछ मेंटेन करेगा सॉफ्टवेयर ऑटो से। हमें जस्ट ट्रांजैक्शन करनी है, सिंपल है सॉफ्टवेयर, बिल्कुल जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें जस्ट एंट्री करनी है सॉफ्टवेयर में, जो जो सॉफ्टवेयर मांग रहा है हमें इंफॉर्मेशन देनी है, सारी रिपोर्ट्स ऑटो से सेट होनी है। यहाँ पर हम एक अकाउंट सप्लायर का बना लेते हैं। सपोज मैंने हरदीप नेम से एक अकाउंट बनाया, ये हमारा सप्लायर है, सप्लायर सेलेक्ट किया। अभी देखो यहाँ पर पार्टी हमने जो ग्रुप सेलेक्ट किया, सप्लायर सेलेक्ट किया, तो सॉफ्टवेयर ने उसे ऑटो से ही क्रेडिट कर दिया। सपोज अभी हमें इसका 8,000 रुपया देना है, सो 8,000 रुपया क्रेडिट है। यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। सपोज पार्टी आउट ऑफ स्टेट है तो हम दे लेते हैं दिल्ली की पार्टी है, उसका कोड डालेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अभी आउट ऑफ स्टेट पार्टी है तो यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी सिलेक्ट करेंगे। पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है वो डालेंगे। जीएसटी नंबर डाल दिया मैंने। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। एस्केप की से हम बाहर गए। अभी हमें आइटम क्रिएट करनी है, जो भी आइटम की हमें ट्रांजैक्शन करनी है वो क्रिएट करेंगे। आइटम में गए, न्यू किया। यहाँ पर हम आइटम बना लेते हैं सैमसंग का, सैमसंग मोबाइल। HSN नंबर डालेंगे, जो भी HSN नंबर है आइटम का वो डाल देंगे। यहाँ पर कितने % टैक्स है, इस आइटम पर कितने % टैक्स है वो डाल देंगे। कंपनी अगर हम नए क्रिएट करना चाहते हैं, अभी हमारे पास जो है सैमसंग का मोबाइल है तो यहाँ पर हम सैमसंग कंपनी क्रिएट करेंगे। प्लस के साइन पर क्लिक करके हम नए कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप में अगर हम अलग अलग डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो अलग अलग डिफ़ाइन करने के लिए हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट क्या रहेगी इसकी वो डाल देंगे। पीसीस रहेगा, क्योंकि हम मोबाइल स्टोर्स की बात कर रहे हैं तो मोबाइल स्टोर में हमें सीरियल नंबर ट्रैक करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे दिस आइटम रिक्वायर सीरियल नंबर ट्रैकिंग। एंटर किया। सेल प्राइस क्या है इसका, MRP सेल प्राइस से ज़्यादा होगा तो 9,000 डाल दिया मैंने। बेसिक प्राइस और परचेज प्राइस में क्या डिफरेंस है, बेसिक प्राइस जो होता है वो जस्ट प्रोडक्ट का प्राइस है, मीन्स जो सैमसंग मोबाइल है उसका क्या प्राइस है वो उसका बेसिक प्राइस रहेगा। और जो परचेज प्राइस है वो बेसिक प्राइस प्लस फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस हमारा परचेज प्राइस बन जाएगा। मतलब हमें उसे लाने में कितना खर्चा लगा, टोटल हमारा प्रोडक्ट कितने का पड़ा हमें
वो होगा हमारा परचेज प्राइस। सपोज 7000 है, सेल्फ वैल्यू में हमारे अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा वो डाल देंगे। मिनिमम कितने तक सेल कर सकते हैं हम उस प्रोडक्ट को, ताकि हम ना तो लॉस में रहें ना ही हम प्रॉफिट कुछ भी हो हमारा। तो मिनिमम कितने तक सेल कर सकते हैं ताकि हमारा कोई लॉस ना हो। यहाँ पर हम बारकोड डिफाइन कर सकते हैं। बारकोड 3 तरह से होते हैं सॉफ्टवेयर में, या तो आप मैन्युअली डाल दो या फिर सॉफ्टवेयर खुद से जनरेट कर देगा, या आप ट्रैक कर सकते हो बारकोड गन के थ्रू, आप उसे स्कैन करके यहाँ पर डाल सकते हो। ओपनिंग पैक्स में हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो डाल देंगे। सपोज 10 पीसीस पड़े हुए हैं हमारे, तो आइटम मैंने सेव कर दी, सेव होगी आइटम। अभी हमें सीरियल नंबर ट्रैकिंग करनी है, तो मोबाइल स्टोर्स में क्या रहता है, हमें EMI मेंटेन करने होते हैं, IMEI नंबर मेंटेन करने होते हैं। 2 होते हैं हर फ़ोन के, 2 IMEI नंबर होते हैं। तो उन्हें मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, एक सेटिंग करनी होगी हमें। उसके लिए हम यूटिलिटीज़ में जाएंगे, ऑप्शंस में हमारे पास ऑप्शन है डेट एंड सीरियल नंबर। यहाँ पर जाकर जो जितने भी सीरियल नंबर आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। सपोज़ मैं अभी के लिए 2 ले लेती हूँ। हमारा जो IMEI नंबर है, IMEI 1 डाल लेते हैं हम। उसके बाद दूसरा जो IMEI नंबर है उसको 2 कर लेते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। 2 बना ली है, इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे परचेज में, न्यू किया, क्रेडिट है, हरदीप हमारा सप्लायर था तो पार्टी सेलेक्ट की। इसका इंटर स्टेट B2B परचेज बनेगा, बिकॉज जो हमारा हरदीप सप्लायर था वो आउट ऑफ स्टेट पार्टी थी। एंटर किया मैंने, सैमसंग मोबाइल सेलेक्ट किया। अभी के लिए हम 2 पीसीस बाय कर रहे हैं। सपोज एंटर किया तो यहाँ पर हमारे से सॉफ्टवेयर मांग रहा है कि इस प्रोडक्ट का EMI नंबर क्या है, IMEI नंबर क्या है। तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा क्या IMEI नंबर है इसका। यहाँ पर डाल दिया हमने जो भी है। अभी दूसरे प्रोडक्ट का पूछ रहा है सॉफ्टवेयर, तो वो डिफाइन करेंगे। ये इसका परचेज प्राइस आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर ने परचेज प्राइस लिया है। इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसकी सेटिंग करते हैं। अभी हमने परचेज कर लिया। अभी मैं आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखा रही हूँ। हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हो गया। स्टॉक रिपोर्ट में गए, डिस्प्ले में ओके किया मैंने, अपडेट किया इसको, फिर से ओके प्रेस किया तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वो 10 था। जब हमने आइटम क्रिएट की थी हमारे पास सैमसंग मोबाइल 10 थे, तो हमने 2 परचेज़ किए, तो अभी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 12 हो गया। यहाँ पर जैसे हमने ट्रांजैक्शन की है तो हमारा स्टॉक अपडेट हो गया है। जैसे ही हम सेल करेंगे तो इधर से डिडक्ट हो जाएगा ये। अभी मैं आपको सेल करके दिखा रही हूँ। न्यू किया, एंटर। नव हमारे कस्टमर था, लोकल B2B, बिकॉज हमारी पार्टी जो विद इन स्टेट थी। सैमसंग मोबाइल सेलेक्ट किया, इसको हमने एक सपोज सेल कर रहे हैं हम इसे। तो यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर अभी डिमांड कर रहा है तो IMEI नंबर क्या है इस प्रोडक्ट का, किस प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का IMEI नंबर याद रखना भी मुश्किल है और दोबारा टाइप करना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि हम यहीं से ही सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने पहले डिफ़ाइन किए थे एट द टाइम ऑफ परचेज़। तो मैंने फंक्शन F3 प्रेस किया। यहाँ पर हमारे जितने भी IMEI नंबर हमारे पास थे वो सारे आगे, हम कौन सा सेल कर रहे हैं वो आ जाएगा। गेट सीरियल नंबर,
इसको हमने सेल कर दिया। इसका बिल प्रिंट आउट देखो, ये प्रिंट आउट्स हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टर रिपोर्ट। ऐसा बिल फॉर्मेट है बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर में है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन फॉर्म क्रिएशन डाला था वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। बिकॉज ये हमारा B2B पार्टी है तो टैक्स इनवॉइस आ गया, ऊपर हमारा GST नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर सारी पार्टी की डिटेल शो हो जाएगी, जो भी है सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही इसके IMEI नंबर भी इसका डिस्प्ले हो रहा है कि कौन सा IMEI नंबर हम सेल कर रहे हैं। इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी हम फिर से जा रहे हैं स्टॉक रिपोर्ट में। डिस्प्ले में गए स्टॉक रिपोर्ट में हम चेक करेंगे हमारा स्टॉक डिडक्ट हो गया। अपडेट किया, ओके किया, तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या था, एक सेल किया हमने, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है अभी 11 हो गया। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 11 पीसीज हैं सैमसंग मोबाइल के हमारे स्टॉक में। इसी तरह से ही हमारा लेज़र मेंटेन हो रहा है। लेज़र चेक कर सकते हैं हम पार्टी का, यहाँ पर नव का लेज़र चेक कर लेते हैं। हमारा कस्टमर था तो नव से जो हमें पैसे लेने हैं वो लेने हैं 8,960, इतने पैसे डेबिट हैं हमारे नव की तरफ, क्योंकि हमने उनका ओपनिंग बैलेंस डाला था। तो टोटल हमारा जो उनसे पैसे लेने हैं वो है 13,460 रुपये। अभी हम यहाँ पर अपने सप्लायर का भी अकाउंट चेक कर लेते हैं। ये हमारा सप्लायर का अकाउंट है, ये क्रेडिट में चला गया बिकॉज हमें इन्हें पैसे देने हैं। टोटल इनका बन गया 23,680। तो यहाँ पर हम IGST CGST जो भी हम चेक करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये हमारा IGST है बिकॉज हरदीप के अगेंस्ट है, बिकॉज हरदीप हमारी आउट ऑफ स्टेट पार्टी थी, तो आउट ऑफ स्टेट पार्टी से हमने परचेज़ किया तो IGST हमें पे करना है, इतना IGST पे करना पड़ेगा हमें। इसी तरह से जो भी हमें लेज़र चेक करना है वो हम लेज़र में जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले में ही हमारी सारी रिपोर्ट्स बनेंगी। बैलेंस शीट हम चेक कर सकते हैं, हमारा जो भी बैलेंस शीट बनेगी, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगी। ये सारी हमारी ट्रांजैक्शंस थी वो सारा कुछ आ रहा है, डिफरेंस है ओपनिंग बैलेंस में वो शो कर रहा है सॉफ्टवेयर। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है वो सारा कुछ चेक कर सकते हैं। हम प्रॉफिट में है अभी के लिए हम, तो प्रॉफिट दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये डे बुक है हमारी, जो भी हमारा दिन का सारे दिन का जो भी हमारा परचेज़ है या सेल है वो सारा रिफ्लेक्ट करेगा। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आप चेक करना चाहते हो वो सारी डेट्स का चेक कर सकते हो यहीं से ही। परचेज रजिस्टर बन गया हमारा, सेल रजिस्टर बन रहा है, ये हमारा सेल रजिस्टर है। नव को हमने सेल किया है, एक क्वांटिटी सेल की थी, प्राइस क्या था वो सारा कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमने ट्रांजैक्शन की सिर्फ सेल में, एक ट्रांजैक्शन की और इसकी रिपोर्ट्स सारी ऑटो से ही बन गई। ये हमारा परचेज रजिस्टर है। उसी तरह से हमारा सीरियल नंबर ट्रैकिंग भी हम यहाँ से चेक कर लेंगे, सीरियल नंबर भी हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीरियल नंबर डाल के उसको ट्रैक कर सकते हैं, कितना स्टॉक है कितने स्टॉक में नहीं है, वो सारा सीरियल नंबर रजिस्टर भी बनेगा हमारा। जो भी रिपोर्ट आप चेक करना चाहते हो वो डिस्प्ले में जाकर चेक कर सकते हो। ये हमारे पास अवेलेबल सीरियल नंबर्स हैं। डिस्प्ले में आप कोई भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने सेल की या परचेज़ की वो हमने क्रेडिट में की थी, तो आपके दिमाग में होगा कि हम पैसे हमें किसी से लेने हैं या फिर पैसे किसी को देने हैं, तो
उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है। एंट्रीज में जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, क्विक पेमेंट है, क्विक रिसीट है। अगर किसी से हमें पेमेंट लेनी है, क्विक रिसीट में जाएंगे, कैश सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम जैसे ही अकाउंट सेलेक्ट करेंगे ऊपर बैलेंस शो करेगा कि कितना बैलेंस है हमारा, कितने पैसे लेने हैं हमें पार्टी से। नव से हमें 13,460 रुपये लेने हैं। सपोज अभी के लिए हमें वो 10,000 रुपया पे कर रहा है, तो इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, चेक करेंगे। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो, जैसा भी डिज़ाइन चाहते हो वो आप विद द हेल्प ऑफ क्रिसर रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हो। अभी हम इसका नव का लेज़र चेक करते हैं। पहले हमें नव से लेने थे 13,460 रुपये, 10,000 उसने पे कर दिए। अभी उनकी तरफ हमारा बैलेंस जो है 3,460 रुपये है। ऑटो से उधर सारी ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होंगी। क्विक पेमेंट में जाकर अगर किसी से हमें पेमेंट देनी है, सपोज सप्लायर को हमें पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर जाकर करेंगे। हरदीप हमारा सप्लायर था, तो हरदीप को हमें 23,780 रुपये देने हैं। सपोज अभी हम इसको 20,000 रुपया दे रहे हैं, तो ये सेव हो गया। ऐसे करके सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं हम। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो कैश सेल होती है या फिर जिसे हम काउंटर सेल बोल दें, वो कैसे होती है। पीओएस में जाएंगे, कैश सेलेक्ट किया, लोकल रिटेल सेल पार्टी है, सैमसंग मोबाइल हम सेल कर रहे हैं। ऐसे करके हम सेल कर देंगे। इसका भी बिल फॉर्मेट डिज़ाइन होगा, जैसा भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो ही जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि हम सेट कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सॉफ्टवेयर ये प्राइस उठाए और एट द टाइम ऑफ सेल ये प्राइस उठाए। उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम कैसे सेट करेंगे, कहाँ से सेट करेंगे। मास्टर्स में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सेल टाइप्स बनी हुई हैं। हमने किया था लोकल B2B सेल, उसको मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है सेल प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट उठाए सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कि कौन सा प्राइस हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट ले। यहाँ पर हम टैक्स इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, टैक्स को इंक्लूडेड रखना है बीच में प्राइस के, या टैक्स को एक्सक्लूसिव ऊपर लगाना है हमें, वो सारा कुछ हम यहीं से करेंगे। जैसे हम सेल टाइप में दिखा रही हूँ उसी तरह से हमारी परचेज़ टाइप है। परचेज़ टाइप में भी हम ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम सेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से डबल क्लिक करके जिसमें भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। मतलब सॉफ्ट यूज़र फ्रेंडली है, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। सपोज कई बार क्या होता है, ओनर चाहता है कि मेरे ऑपरेटर को कई राइट्स में नहीं देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़र बनाएंगे। यूज़र प्रोफाइल में जाएंगे, यूज़र प्रोफाइल में हम सेट कर देंगे कौन कौन सी पावर्स हम ऑपरेटर को देना चाहते हैं, वो सारी पावर्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी पावर्स आप उनको देना चाहते हो वो दे सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो। मतलब जो भी आप उनको पावर्स नहीं देना चाहते हो वो आप यहाँ से निकाल दो। यहाँ पर जाकर आप ऑपरेटर क्रिएट कर दो। उसके लिए सपोज मैंने कर दिया, सेल कर सकता है बंदा, हाइड रेट कर देते हैं, डिस्काउंट लॉक कर देते हैं। परचेज कर सके, डिलीट ना कर पाए, किसी को चीज़ को भी डिलीट ना कर पाए, यूज़र्स ना क्रिएट कर पाए, अकाउंट क्रिएट कर पाए, प्रोडक्शन ना कर पाए। जो भी मतलब पावर्स आप नहीं देना चाहते हो वो आप निकाल सकते हो इधर से। इसको मैंने अपडेट किया तो यहाँ पर एक पोजीशन अपडेट होगी। अभी हम मास्टर्स में जाएंगे, यहाँ पर यूज़र सेलेक्ट करेंगे,
सर्च किया, न्यू बना लेते हैं हम, सपोज सम 1 बना लिया हमने, ऑपरेटर सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसका पासवर्ड सपोज 1 दे दिया मैंने। तो हम सॉफ्टवेयर बंद करेंगे एक बार, फिर से लॉगिन करते हैं हम, ऑपरेटर के थ्रू लॉगिन करेंगे अभी हम। वन हमारा ऑपरेटर था, यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट हो गया, तो इसके थ्रू मैंने लॉगिन किया। इसके पास जो पावर्स हमने हटाई थी वो नहीं आएंगी। यूज़र्स देखो, या मैंने यूज़र्स की पावर हटाई थी तो यूज़र हाइड हो गया, इनएक्टिव हो गई ये चीज़। क्लोज कंपनी किया, फिर से हम लॉगिन करते हैं सुपर यूज़र्स के थ्रू, क्योंकि सुपर यूज़र्स के पास सभी पावर्स हैं, तो सुपर यूज़र्स के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं हम। अभी हम सुपर यूज़र्स के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं, एडमिन के थ्रू लॉगिन कर लिया। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जीएसटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें कहाँ से चेक करनी है। ये जीएसटी की रिपोर्ट्स हैं, GSTR 1 में जाएंगे, यहाँ पर हम जो भी रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं। हमारी B2B सेल का क्या हुई उसके इनवॉइसेस आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा कितना CGST था, कितना हमारा IGST था। इसको हम CSV फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में अगर CA को देना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। B2C हमारा क्या सेल थी वो सारी यहाँ पर चेक हो जाएगी, कितनी सेल थी हमारी B2C। मतलब जो भी आप डिटेल चेक करना चाहते हो वो यहाँ पर डेट वाइज, बिल वाइज, कैसे भी आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आपकी GST रिपोर्ट्स चेक हो जाएंगी। डिस्प्ले में ही जाकर आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस एनालिसिस कर सकते हो, रिसीवेबल कितने हैं हमारे, पेएबल कितने हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टर क्या है हमारा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में करना क्या है, हमें मास्टर में हमें जो वन टाइम क्रिएशन है वो हमें मास्टर में जाकर करनी है। एंट्रीज़ में जो हमारी डेली की ट्रांजैक्शंस हैं वो एंट्रीज़ में जाकर करनी है। डिस्प्ले में ऑटो से रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं जो भी हमारी डेली की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। यूटिलिटीज़ में सेटिंग है, ये वो कर सकते हो आप। मास्टर में हमारा टेक्स्ट स्लैब है, टेक्स्ट स्लैब हम वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में सेट किए गए हैं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। सपोज अभी हम सर्विस के लिए बना लेते हैं, सर्विस हमें कैसे मेंटेन करनी है सॉफ्टवेयर में, तो मैंने बना लिया 18% बना लेते हैं हम। 18% गुड्स का जो है वो ऑलरेडी डिफाइन है सॉफ्टवेयर में, सर्विसेज के लिए बना रही हूँ मैं। 9% CGST, 9% CGST, IGST 18 होएगा, टैक्स अमाउंट पर कैलकुलेट होगा, सेव हो गया। ये हमारा नया टैक्स स्लैब बन गया। इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर में, एक सर्विस नाम से हम यहाँ पर आइटम क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी सर्विस, सपोज रिपेयर क्रिएट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल में सर्विसेज का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। 18% टैक्स सेलेक्ट किया, जनरल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आइटम में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर हम एक नई क्रिएट कर लेते हैं, सर्विसेज यूनिट भी बनाना।
सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया। जो भी सेल प्राइस वगैरह आप डिफ़ाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो। एट द टाइम ऑफ जैसे हम सर्विस देते हैं तो वहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। सेल में गए, हम न्यू किया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने गुड्स के लिए किया है उसी तरह से करना है हमें। यहाँ पर रिपेयर का आइटम आ गया, एक बार सर्विस दी है। यहाँ पर प्राइस हमने डिफ़ाइन नहीं किया था तो यहाँ पर प्राइस डिफ़ाइन कर देंगे हम। तो ऐसे करके हमारा सर्विस का बन जाएगा। जो भी आप डिस्काउंट वगैरह सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। यूटिलिटीज़ में जाकर पार्टी वाइज डिस्काउंट सेट करना है या ग्रुप वाइज सेट करना है, जो भी आप सेट करना चाहते हो वो यहाँ से सेट कर सकते हो। EMI कैसे मेंटेन करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शंस में जाएंगे हम, एनेबल EMI कैलकुलेशन, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, चेक करेंगे इस ऑप्शन को। EMI कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे। अप्लाई किया इसको, सीधा ही आएगा ना EMI बिल बैलेंस करेंगे। सेल में गए, न्यू किया हमने, अच्छी बात है, सिलेक्ट किया हमने। यहाँ पर हम एडिट करते हैं इसको। ऑप्शन अकाउंट क्रिएट करने के टाइम हमारे पास ऑप्शन था मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस, तो अभी हमें उनकी EMI मेंटेन करनी है तो यहाँ पर हम चेक करेंगे मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस। इसको अपडेट किया, पहले हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था। विदाउट वहाँ पर चेक किए, मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस चेक किए, हमारे पास EMI का ऑप्शन नहीं था। तो जैसे ही मैंने चेक किया इधर ऑप्शन आ गया। अभी सैमसंग मोबाइल ही ले लेते हैं हम, सपोज एक पीस हम सेल कर रहे हैं तो हम सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सीरियल नंबर हमारे पास है जिसको हम सेल कर रहे हैं वो कर लेंगे सिलेक्ट हम। इतनी अमाउंट बन गई। तो इस पर अगर हम कोई चार्जेस वगैरह लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, या डिस्काउंट देना चाहते हैं, सपोज हम डिस्काउंट दे रहे हैं पार्टी को, कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, अमाउंट में आप देना चाहते हो डिस्काउंट अमाउंट में दे दो। अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हो परसेंटेज में भी दे सकते हो। हम यहाँ पर अमाउंट में ले लेते हैं, सपोज हम 500 रुपीज़ डिस्काउंट कर रहे हैं तो ये डिडक्ट हो जाएंगे, जो भी उनका टोटल बिल अमाउंट बना उसमें से डिडक्ट हो गई ये अमाउंट। उसके बाद हम आ गए EMI में, तो हमारा जो टोटल बिल पे बना है वो 8,460 रुपये बना है। इसको हम कितनी इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, सपोज 5 कर देते हैं हम, तो ऑटो से यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया सॉफ्टवेयर में, ये कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर चेक नंबर डाल सकते हैं हम, किस चेक के थ्रू जो पहले इंस्टॉलमेंट दे रहा है बंदा वो सारा सेव कर देंगे। ग्रांटर का नाम वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, सेव कर दिया मैंने इसको। ऐसे करके हमारी ये ट्रांजैक्शन सेव हो गई। तो अभी हम जैसे EMI पे करने आया बंदा हमारे पास, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? क्विक रिसीट में जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी से पैसे लेने हैं तो क्विक रिसीट में हम उसकी एंट्री करेंगे। तो नव को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर उससे हमें जो पैसे लेने हैं उसका बैलेंस ऊपर शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी अमाउंट डाल दी, सपोज 1000 रुपीज़ डाल दिया, उसकी सारी EMI शो हो रही हैं यहाँ पर कि किस बिल के अगेंस्ट कितनी डेट को क्या EMI है उसकी। तो एडजस्टमेंट अमाउंट अभी हमें 1000 पे कर रहा है, तो हमारी अभी की जो EMI थी, तो अभी की किश्त थी, इंस्टॉलमेंट थी, वो थी 1692।
लेकिन हमें जो पे कर रहा है बंदा वो 1000 रुपीज़ पे कर रहा है, तो 692 एडजस्ट हो गए। सभी EMI यहाँ पर शो हो रही हैं। कंटिन्यू कर दिया मैंने। ये सेव हो गई उसकी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे करके बहुत ही सिंप्लीफाई वे से हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। कैश बुक चेक करना चाहते हो, कैश बुक चेक कर सकते हो आप। लॉग बुक चेक करना चाहते हो, लॉग बुक चेक कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसकी एक रिपोर्ट डिफाइन होगी। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर एक रिपोर्ट बना रहा है, ऑटो से जनरेट हो रही है रिपोर्ट। जैसे जैसे हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे ही रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं ऑटो से। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट अपना डेली का काम कर रहे हैं, डेली की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, यूज़र फ्रेंडली है। आप एक बार यूज़ करके चेक करके डेमो वर्ज़न चेक कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो देखकर आप सीख सकते हो सॉफ्टवेयर को। थैंक यू।